उसके जमीन की मुआवजा देने की बजाय आधी रात में घुस करके उसके बहू बेटी के साथ इस तरह से अत्याचार करे, ये कतई स्वीकार नहीं है बिहार की जनता को। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस गुंडा राज को जनता राज बता रहे हैं। समाधान यात्रा कर रहे हैं या समस्या यात्रा पैदा कर रहे हैं? जूते की चमक में ये दमन कर रहे हैं आम जनता को। धिक्कार है इसी सरकार को जो गरीब, कमजोर, लघु सीमांत किसानों पर अत्याचार करे। नमस्कार, मैं प्रिंस, आप भारत लाइव देख रहे हैं। अभी विजय कुमार सिन्हा जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा के, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बक्सर वाले मामले पे, और क्या कुछ कहा है आइए आपको हम सुनवाते हैं। विजय सिन्हा जी, जिस तरीके से बक्सर में जो कुछ हुआ, पुलिस ने जो कार्रवाई की, किसानों के घर में घुसकर उनकी पिटाई की कल रात में, आज उन्होंने आगजनी करना पड़ा किसानों को, क्या? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, इस गुंडा राज को जनता राज बता रहे हैं और आधी रात घर में घुसकर पुलिसिया जुल्म और कहर जिस तरह से बरपा है, महिलाओं की चित्कार जिस तरह से सुनाई पड़ रही है, ये कौन सा राज है मुख्यमंत्री जी? आप समाधान यात्रा कर रहे हैं या समस्या यात्रा पैदा कर रहे हैं? आपके पुलिस बेलगाम हो चुके हैं। किसानों की अपनी मुआवजे की मांग करना और कंपनी के लोगों के साथ मिलकर ये भ्रष्ट पदाधिकारी कंपनी के चांदी के जूते की चमक में ये दमन कर रहे हैं आम जनता को। धिक्कार है इसी सरकार को जो गरीब, कमजोर, लघु सीमांत किसानों पर अत्याचार करे, उसके जमीन की मुआवजा देने की बजाय आधी रात में घुस करके उसके बहू बेटी के साथ इस तरह से अत्याचार करे, ये कतई स्वीकार नहीं है बिहार की जनता को। और इस तरह का दमनकारी नीति का हम विरोध करते हैं, घोर भर्त्सना करते हैं। नीति का हम विरोध करते हैं, घोर भर्त्सना करते हैं और माफी मांगे ये सरकार और उस अफसर पर इमीडिएट कार्रवाई करे, किसानों को मुआवजा दे। और जिस कंपनी के भ्रष्ट लोगों की मानसिकता से ये तो वहां का वीडियो वायरल हो गया, अधिकतर जगह जो प्राइवेट कंपनी सरकार के टेंडर और सरकार के कार्यों का लेता है, वो पुलिस को मिलाकर, पुलिस को पैसे खिलाकर किसानों की और वहां के स्थानीय नौजवानों को दमन करता है, शोषण करता है। ये दमन और शोषण बंद करे बिहार के अंदर, नहीं तो यहाँ के नौजवान उठेंगे और फिर आपके दमनकारी नीति का अंत करने का एक नया शुभारंभ करेंगे। बिहार शक्ति की धरती है और कोई शक्ति से बिहार के नौजवानों को डरा नहीं सकता। आप जो अत्याचार अपने अहंकार में, असत्ता के मंत्र मुग्धता में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी जो खेल खेल रहे हैं भ्रष्टाचारियों के साथ बैठकर, ये बंद करिए। ये कतई नहीं चलेगा बिहार के अंदर। आप लोग कह रहे हैं कि भाई समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री लोगों से मुलाकात नहीं कर रहे हैं। कल जो है मंत्री जमा खान ने कहा है कि अगर साबित कर देंगे बीजेपी के लोग तो हम इस्तीफा दे देंगे अपने पद से। मैं खुला चुनौती देता हूं कि आप मधुबनी, मिथिला के पवित्र धरती पर गए हैं, उस मिथिला के पवित्र धरती को अपवित्र मत करिए। आप ही वो व्यक्ति हैं जो उच्चैठ से उग्र तारा सहरसा तक 100 किलोमीटर की सड़क केंद्र से, लोग पूछेगा कि आपने 33 साल में बड़े भाई, छोटे भाई जो वादा किए, जो केंद्र की योजना है, वो जमीन पर क्यों नहीं उतरा। मधुबनी से हमने शुरुआत किया है। हमारा विधायक, हमारा विधान पार्षद, हमारे संगठन के लोग जो राज्य के, बिहार के हितैषी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, आपके यात्रा के एक दिन पहले वहां के विकास में आपके किए हुए वादा को याद दिलाएंगे और केंद्र सरकार की योजनाओं को जमीन पर नहीं उतर रहा है और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है,
उसका भी झांकी आपको दिखाएंगे। अब शुरुआत करेंगे। सही मानते हैं सुधाकर सिंह के बयान को, आप सही मानते हैं? देखिए, दिवाकर सिंह का एक बयान तो सच है। सुधाकर सिंह पूर्व कृषि मंत्री का बयान, उन्होंने कहा था कि घोर भ्रष्टाचार है और ये भ्रष्टाचार रोकने में मुख्यमंत्री विफल है। जब सदन के अंदर हमने 1000 करोड़ से ज्यादा MKCL के मामला को सदन पटल पर लाना चाहे, उसने रोक दिया, सदन पटल पर आने नहीं दिया। हमने जब विधानसभा अध्यक्ष को इस बार के सेशन में पशुपालन घोटाला से भी बड़ा घोटाला है, स्किल्ड का डेवलपमेंट का मामला, क्यों नहीं आने दिया? भ्रष्टाचार चरम पर है। और मुख्यमंत्री जी, सफेद पोश बन के मत रहिए। अगर जो आप भ्रष्टाचार में 0 टॉलरेंस लागू करना चाहते हैं तो जो भी क्वेश्चन भ्रष्टाचार पर उठाता है, ब्लॉक से सचिवालय तक, मंत्रालय तक जांच कराए। अब सुधाकर सिंह नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं तो नीतीश कुमार के मंत्री कह रहे हैं कि उनको पागल खाना चले जाना चाहिए। देखिए, पागल कौन बनेंगे ये तो आने वाला 2023 तय कर देगा कि दबाव में, प्रेशर में, जब आदमी बहुत प्रेशर में होता है, दबाव में होता है, सत्ता की बेचैनी उनके शब्द को लड़खड़ा देता है, उनकी भाषा को बिगाड़ देता है। सुधाकर सिंह अगर जो कहा था कि हम चोरों के सरदार हैं, आप इसकी समीक्षा करिए, सुधार करिए, तो चोरों की सरदार जो इस बेचारे ने चोर को चिन्हित कर रहा था उसी को हटा दिए। जब आपके विधायक कर रहे हैं कि सचिवालय से लेके प्रखंड तक भ्रष्टाचार है, तो उस विधायक की ही मुंह चुप करा देते हैं। क्या सरकार में बैठे लोग हैं? आप इस जनता राज बताने वाले गुंडों को इस तरह से आप संरक्षित करेंगे? अपराध और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लोगों की आवाज दबाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जंगल राज को भी हटाया है, इस गुंडा राज को भी हटाकर दम लेंगे। और नौजवानों पर आप लाठी बरसा लें, वो आवाज अब रोड पर निकलेगी। हर जिले के अंदर अब आप जाएंगे, लोग पूछेगा कि आपने 33 साल में बड़े भाई, छोटे भाई, जो वादा किए, जो केंद्र की योजना है, वो जमीन पर क्यों नहीं उतरा? मधुबनी से हमने शुरुआत किया है। हमारा विधायक, हमारा विधान पार्षद, हमारे संगठन के लोग जो राज्य के, बिहार के हितैषी हैं। तो आपने सुना विजय कुमार सिन्हा, जो कि उनका साफ साफ कहना है कि नीतीश कुमार का एक गुंडा राज है, नहीं चलेगा, वो जनता का राज बता रहे हैं। और सुधाकर सिंह प्रकरण पे उन्होंने कहा है साफ साफ कि सुधाकर सिंह चोर का सरदार अपने आप को बताए थे। जब उन्होंने चोर पकड़ लिया था तो उस चोर पे कार्रवाई करने की जरूरत थी। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए मेरे साथ बने रहें। आप देख रहे हैं भारत। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।